बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सांसद मनोज तिवारी और नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल उठाए। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कोरोना के मुश्किल समय में दवाइयों की डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टरों की कंसल्टेंसी की जरूरत थी, तब केजरीवाल सरकार के वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बंद थे। दिल्ली की जनता के टैक्स पर बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक अगर संकट के समय काम न आए तो ऐसी व्यवस्था का क्या काम। 504 मोहल्ला क्लिनिक के 504 डॉक्टर इस मुश्किल समय में कहां गए। क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कई बार खुद ही मेडल दिए हैं और कहा है कि ये बहुत वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है। उन्होंने खुद ही इसकी कई बार तारीफ की है। कहते हैं कि सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां भी केजरीवाल सरकार के वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक की हालत बद से बदतर हो चुकी है। वह अब शराबियों का अड्डा व जुआरियों का अड्डा बन चुके हैं। मंत्री साहब का है जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बहुत सारी बातें की, लेकिन अफसोस है कि इस कोरोना पैंडेमिक में, महामारी के समय, जब मोहल्ला क्लिनिक को की बड़ी ज़रूरत थी लोगों को, और उस समय जब मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी तो 3 ऐसी बातें जो मुख्यमंत्री साहब ने कही थी कि ये 3 बातें प्रमुख रूप से मोहल्ला क्लिनिक का काम होगा। वो मेडिसिन्स को प्रोवाइड कराएंगी, वो डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में काम करेंगे और कंसल्टेंसी सेंटर के रूप में काम करेंगे। ये 3 बातें जो मुख्यमंत्री जी ने कही थी, और कहा था कि एक गरीब और आम आदमी के लिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल जाकर चक्कर लगाते हैं, लाइन में लगते हैं, वो उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उनको आसानी से इलाज वहाँ मिल जाएगा। 504 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, कह दिया 1000 खोलेंगे। डेडिकेटेड महिलाओं के लिए भी 100 का प्रावधान रख दिया। लेकिन जो 3 बातें थी जो उस मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से होना था, वो उसमें पहला काम था प्रोवाइड मेडिसिन, दवाइयों को उपलब्ध कराना था। केजरीवाल जी ने इस कोरोना पैंडेमिक में उन मोहल्ला क्लिनिक पर कितने पेशेंट्स को दवाई मुहैया कराई, इसका ही वो जवाब दे दे। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब सबसे ज़्यादा दवाई की ज़रूरत थी, एक पैरासीटामोल की गोली भी अगर वहाँ से मिल जाती तो लोगों को ये तकलीफ नहीं होती। दूसरा काम था डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में। ये उन्हीं की बातें हैं जो उन्होंने कहा था कि ये डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में काम करेंगे। वो डायग्नोस्टिक सेंटर अगर उस कोरोना पैंडेमिक में जब डर और भय का माहौल था, जब लोगों को जरा सा बुखार आ जाता था तो उन्हें डॉक्टर की तलाश थी, और ऐसे समय में वो 504 मोहल्ला क्लिनिक में जो 504 डॉक्टर भी होंगे, अगर एक मोहल्ला क्लिनिक में कम से कम एक डॉक्टर भी होगा तो 504 मोहल्ला क्लिनिक में 504 डॉक्टर हो गए। तो 504 डॉक्टर कहाँ थे जिस समय लोगों को ये डर था कि बुखार आ गया तो वो इलाज कहाँ से कराए। उस समय वो डायग्नोस्टिक सेंटर के रूप में काम कर सकते थे। वो 504 डॉक्टर कहाँ थे? केजरीवाल जी बताइए, आप उसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं आपने पब्लिश किया कि मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टरी सलाह देंगे, कंसल्टेशन देंगे, उनका इलाज करेंगे, और आखिर जिन
जिसके लिए आपने ये बनाया था मोहल्ला क्लिनिक, वो आम आदमी, वो गरीब आदमी, वो निम्न मध्यम वर्ग के लोग जो सबसे ज़्यादा परेशान रहे, जो इस कोरोना के समय में इलाज कराने के लिए अस्पताल से जाने के लिए डरते थे, उस समय मोहल्ला क्लिनिक जब बहुत बड़ा सहारा बन सकती थी, ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक जो बहुत बड़ा सहारा बन सकती थी, उसमें तीसरा आपका जो काम था वो था कंसल्टेंसी का। और ऐसे समय में जब एक पड़ोसी भी पड़ोसी की मदद कर रहा था, जब एक कोई व्यक्ति किसी अपने जानकार को मुश्किल में वक्त में देखकर उसकी मदद करने के लिए आतुर था, ऐसे समय आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद। और यदि आप टोटल करेंगे इनके ऊपर कितना पैसा खर्चा हुआ है, तो लगभग 1600 करोड़ रुपया पिछले 6 सालों में दिल्ली की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक्स के ऊपर खर्च किया है। यदि आप शुरुआती घोषणा पर जाएंगे, वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की सरकार मोहल्ला क्लिनिक को भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक ही एड्रेस पर 22 मोहल्ला क्लिनिक दिखाए गए हैं। और हद तो तब हो गई जब 1 अप्रैल 2019 से इन मोहल्ला क्लिनिक को ऑडिट तक नहीं हुआ। मीडिया के समक्ष यह मांग करता हूं कि ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला मोहल्ला क्लिनिक के बनाने में हुआ है, इसकी जांच क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री सीबीआई से करवाएंगे? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैं दूसरा सवाल है मेरा दिल्ली के मुख्यमंत्री से। देखिए, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार ने प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर्स थे उनके लिए एक बुनियादी ढांचा खड़ा किया था। जब श्री वीके मल्होत्रा जी दिल्ली के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे 1967 से लेकर 1972 तक, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया। और 1993 से लेकर 1998 तक जब दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, आदरणीय श्री मदन लाल खुराना जी ने, आदरणीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी ने दिल्ली के अंदर, चाहे दिल्ली नगर निगम हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, जो सैकड़ों डिस्पेंसरीज खोली थी, अरविंद केजरीवाल ने चीफ पॉपुलरिटी के लिए, केवल अपने प्रचार के लिए, उन सारी डिस्पेंसरीज को डिफंक कर दिया और उनके स्थान पर यह मोहल्ला क्लिनिक्स बनाई गई, जिससे कि उनके नाम का प्रचार होता रहे। मैं आज लास्ट में एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि मैं भी उनके साथ चलूंगा और मीडिया भी उनके साथ चले। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मोनरबंद वार्ड में जब श्री साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक डिस्पेंसरी बनाने का आदेश दिया। सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सवाल पूछा। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक का क्या काम जब जरूरत पड़ने पर ही यह काम ना आ सके। कोरोना के समय में भी एक भी टेस्ट इन मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हुआ, न ही वैक्सीन मोहल्ला क्लिनिक में लगाई गई। और तो और मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी भी फेल हो चुकी है।
अगर दिल्ली सरकार ईमानदारी के साथ इन मोहल्ला क्लिनिकों को कोरोना के संकट के समय में टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करती तो आज दिल्ली की हालत इतनी बदतर न होती। और इसके लिए भी दिल्ली सरकार से दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है। चाहता हूं, दुखी हूं। कई लोग हमको मैसेज करके कह रहे हैं तुम कितना भी चिल्लाओगे, जो बेशर्म होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा ऐसा नहीं है, फर्क पड़ेगा, जान पे आई है। हम हर तरह से ये सच्चाइयां आप सबके सामने ला रहे हैं, जिसको दिल्ली की जनता पर्दाफाश कह रही है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा समस्याएं क्रिएट कर देते हैं कि लोग सोचते हैं इसकी बात करें कि उसकी बात करें कि उसकी बात करें। धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कि उन्होंने कहा है हम कहेंगे, सिलसिलेवार ढंग से कहेंगे और लोगों को बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी आप हर चीज में भ्रष्टाचार की गुंजाइश ढूंढ रहे हो, आपको जनता की चिंता नहीं है। तब मैं ये सवाल करते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी आप दिल्ली को जवाब दीजिए, बताइए, एक अच्छा सा विज्ञापन तैयार करके सबको बताइए कि इतनी बड़ी महामारी में जो कार्य छोटे से वैन में एक व्यक्ति के द्वारा हो गया, वो 4 व्यक्ति से युक्त वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो पाया।